हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिरर एंड इट्स टाइप पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल से व्हाट इज़ अ मिरर? मिरर क्या होता है? विनिश पॉलिश द सरफेस फॉर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। हमें लाइट जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, इसलिए उसके सरफेस को पॉलिश करना पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज पॉलिश सरफेस एब्जॉर्ब द लेस लाइट, सो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्टेड बैक। सो जो पॉलिश सरफेस रहता है वो बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाए। In scientific language, a surface which reflects the light and creates a clear image is called a mirror. साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक ऐसा सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो और क्लियर इमेज देता हो, जिससे कि इमेज बिल्कुल क्लियर हो, वो है मिरर। सो साइंस के लैंग्वेज में अगर बात करें मिरर क्या है, तो मिरर एक ऐसा सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और क्लियर इमेज हम लोगों को देगा। एंड मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर इन आर डेली लाइफ। हम हमारी डेली लाइफ में भी कई टाइप की मिरर्स यूज़ करते हैं। मिरर्स आर ऑफ टू टाइप, प्लेन एंड स्फेरिकल। मिरर दो टाइप के होंगे, एक प्लेन मिरर्स और सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं। सो प्लेन मिरर आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन आ डे टू डे लाइफ। प्लेन मिरर कई सारी एक्टिविटी में यूज़ होता है, इवन हमारी डेली लाइफ में भी। A mirror is made by coating the back surface of a flat and a smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium or silver. So मिरर को जब बनाया जाता है तो उसके बैक सरफेस पर यानी उसके पिछले हिस्से पर एक बहुत थीन कोटिंग की जाती है रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर, या तो एल्यूमिनियम से या सिल्वर से। To protect this reflection film and to make the side opaque, another coating of a substance like lead oxide is given over it. इस फिल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक और कोटिंग करते हैं लीड ऑक्साइड की, जिससे कि ये इसकी पॉलिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये लॉन्ग टाइम चलता है। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या बता सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? We see the clear image of ourselves when we stand in front of mirror in our house. जब हम हमारे घर में कांच के सामने खड़े होते तो हमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है। To understand how an image is formed in a mirror, let us first consider an object found by the point sources. Light rays travel in all the direction from such a source. लाइट जो है हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। Several of these rays fall on the mirror, get reflected and reaches our eyes. Due to reflection, they appear to coming from a point behind the mirror. So कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट वापस आ रही और हमें लगता है कि वो लाइट मिरर के पीछे से आ रही, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें नज़र आती है। द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट। जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कभी मीट नहीं करती है, कभी भी मिलती नहीं है। हैंस सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर is equals to the perpendicular distance of the source from the mirror. इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिरर में बन रही है वो इक्वल रहती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। सो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर ये बता रखा है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स।
प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका साइज़ बिल्कुल सेम रहता है जो साइज़ सोर्स का हो। यानी जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो जो साइज़ हमारा है वो ही साइज़ हमको मिरर में भी दिखता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। In the image of a word appear laterally inverted in the mirror, और कुछ अल्फ़ाबेट्स मिरर में laterally inverted दिखते, उल्टे दिखते हैं। The image of every point on the world is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself. It is called the lateral inversion. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यू मे हैव सीन द मिरर डिस्प्लेस इन द लाफिंग चैम्बर इन द फेयर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर लाफिंग चैम्बर में मिरर्स लगे हुए रहते हैं। योर फेस अपीयर डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर। सो किसी फिगर में हमारा फेस डिफरेंट डिफरेंट लगता है, ऐसा क्यों? वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? दिस मिरर आर डिफरेंट फ्रॉम द मिरर वी हैव एट होम। ये मिरर्स उन मिरर से डिफरेंट रहते हैं जो हमारे घर पे है। दे आर कर्व्ड मिरर, ये कर्व्ड शेप में रह गया। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कर्व्ड मिरर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। सो कर्व्ड मिरर में जो इमेज बनती है वो बहुत अलग रहती है प्लेन मिरर के कंपैरिजन में। बिकॉज ऑफ दिस वी डू नॉट सी द फैमिलियर इमेज इन दिस मिरर। इस वजह से हम लोग फैमिलियर इमेज नहीं देख पाते हैं, यानी जैसे हम दिखते हैं वो एक्चुअल इमेज हमको नहीं दिखती है कर्व्ड मिरर में। द रियर व्यू mirror in the car which enables the driver to see the vehicles coming from behind are the curved mirror. तो जो रियर व्यू के मिरर्स रहते हैं कार में वो भी पीछे वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो व्हीकल्स पीछे से आ रहा है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो उसमें भी कर्व्ड मिरर रहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या डिफरेंसेस है ये भी हम जानेंगे। सो पहले हम पढ़ते ही कॉनकेव मिरर के बारे में। इफ़ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अगर किसी मिरर का इनर सरफेस यानी अंदर का सरफेस स्फेरिकल है, स्फीयर के शेप का है, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी सरफेस को, सच टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। एंड इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द सरफेस देन इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का आउटर सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सरफेस को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा सरफेस को, लेकिन कॉन्वेक्स में आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन सी टर्म्स रिलेट करती है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोल से। द सेंटर ऑफ अ मिरर सरफेस इज कॉल्ड द पोल। जो मिरर सरफेस का सेंटर होता है वो उसे हम पोल कहते हैं। P इज़ द पोल ऑफ द मिरर इन द फिगर 11.7। पोल को हम डिनोट करेंगे P से। सो इस 11.7 फिगर में P पोल है। सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर of which a mirror is a part is called the center of curvature of the
मिरर। सो स्फीयर का वो सेंटर जिसका एक पार्ट मिरर है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इन दिस फिगर। इस फिगर के लिए सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सारी टर्म्स स्फेरिकल मिरर से रिलेट करती है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस of a sphere of which the mirror is a part is called the radius of curvature of the mirror. So किसी भी स्फीयर की रेडियस जिसका वो कांच, वो मिरर एक हिस्सा हो, उसे ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। सो इस पिक्चर के लिए CP और CP एंड CA रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो ये सारी टर्म्स आपको लर्न करनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मिलती है। सो PM इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इन दिस फिगर। इस फिगर के लिए PM प्रिंसिपल एक्सिस है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। Incident ray which are parallel to the principal axis of a concave mirror after reflecting from a mirror meets a particular point in front of the mirror on the principal axis. The F is called the principal axis or the principal focus. After reflecting, the point is called the principal focus of a concave mirror. In case of convex mirror, incident ray parallel to the principal axis after reflecting appears to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis. This point is known as the principal focus of the convex mirror. Next, the important term is focal length. The distance F between the pole and the principal focus of a mirror is called the focal length. एक ऐसा डिस्टेंस जो कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगी, उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसकी जो डिस्टेंस रहती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ रहेगी। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। हमें डिफरेंस बताना है कि प्रिंसिपल फोकस में क्या डिफरेंस रहेगा दो अलग अलग मिरर में, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस में, प्रिंसिपल फोकस में क्या क्या डिफरेंस है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट इंसिडेंट रे विल टेक आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। हम कैसे डायरेक्शन बता सकते हैं इंसिडेंट का जो कि रिफ्लेक्ट हो रही हो स्फेरिकल मिरर से। इन फिगर 11.8 MN is a spherical mirror and ray AQ is an incident on ray. So इस फिगर में MN spherical mirror है और ray है AQ. CQ is a radius and therefore is perpendicular to the mirror at Q. CQ radius है जो कि perpendicular है इस मिरर के Q पॉइंट पर। Thus triangle AQC is angle of incidence and according to the law of reflection, angle of incident and the angle of reflection, the angle of reflection and angle of incident and the angle of reflection are of the same measure. Thus, while drawing the reflected ray, QB angle CQB must be equal to the angle AQC. We can study the image produced by the spherical mirror by drawing the ray diagram. हम spherical mirror को ड्रॉ करके ही सीख पाएंगे। So A ray diagram is the display of the part taken by the light ray. To draw a ray diagram, we used to follow the rules which are based on the laws of reflection of light. So
रे डायग्राम बनाने के लिए हमको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये डायग्राम दे रखा रिफ्लेक्टेड रे का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रूल्स फॉर मेकिंग द रिफ्लेक्टेड रेज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्टेड रेज को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल है, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2, if an incident ray passes through the principal focus of the point, the reflected ray is parallel to the principal axis. अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, यानी जो इंसिडेंट रे है किसी मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल आएगी, यानी पैरेलल रहेगी। रूल नंबर 3 इज, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को फॉलो करेगी। जैसे कि रूल 1 में बताया है कि इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्टेड रे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। रूल 1 का ये डायग्राम है। रूल 2, अगर इंसिडेंट रे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ये रूल नंबर 2 का डायग्राम है। एंड थर्ड, अगर इंसिडेंट रे पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर ही वापस आ जाएगी। तो ये डायग्राम है रूल नंबर 3 का। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है। मटेरियल, कैंडल और अ ग्लास लैम्प, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस, लार्ज कार्डबोर्ड शीट, वाइट पेपर, कॉनकेव मिरर, मीटर रूलर एंड अ वुडन ब्लॉक। इसकी हमको रिक्वायरमेंट है। अब हमें क्या करना है, एक्शन क्या लेना है। टेक द कार्डबोर्ड बॉक्स लार्ज इनफ टू होल्ड द कैंडल और द लैम्प। हमको एक कार्डबोर्ड बोर्ड लेना है जिस पर हम कैंडल या लैम्प को होल्ड कर सके। कट ऑफ वन साइड एंड प्लेस द कैंडल इनसाइड। एक साइड को कट करके कैंडल को अंदर रखना है सो दैट वी गेट एन एरो फ्रॉम द वन साइड, जिससे कि हमें जो एरो है वो स्प्लिट हो जाए, एक साइड से शेप स्प्लिट हो जाए, सो दैट वी गेट एन एरो शेप लाइट सोर्स, जैसे कि हमको एरो शेप का एक लाइट आए। मेक अ स्क्रीन ऑफ साइज 20 to 30 centimeter by sticking a white paper on a cardboard sheet and set up vertically with the help of a wooden block. For the mirror vertically on the cardboard box by making a slit on the top surfaces. सो इस टाइप की इमेज बनेगी। जब हम स्लेट कर देंगे तो वहाँ पर सम एज इट इज़ कार्डबोर्ड को आधा कट कर देंगे तो सेम इमेज फॉर्म्ड होगी। सो इमेज ऑब्टेन इन अ कॉनकेव मिरर बता रखा है कि किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर से किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है। सो इसके लिए हम लोग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एन इमेज पढ़ेंगे, इमेज का नेचर कैसा रहेगा और इमेज की साइज़ क्या रहेगी, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी। पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नेचर ऑफ द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, इमेज का नेचर इरेक्ट रहेगा और वर्चुअल। एंड साइज ऑफ अ इमेज इज मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, पोजीशन ऑफ एन इमेज इज
at infinity. Nature of image is inverted and real, and size of an image is very large. Third, position of an object between the focus and center of curvature. Position of an image beyond the center of curvature. Nature of image real and inverted, and size of an image is magnified. Position of an object at the center of curvature. Position of the image at the center of curvature. Then the image formed is real and inverted, and the size of image is same as the object. Position of an object beyond the center of curvature. Position of an image is between the center of curvature and the focus. Nature of an image is real and inverted, and the size of image is diminished. Next, position of an object at a very large distance. Position of an image is at focus. Nature of an image is real and inverted, and size of an image is point image, यानी बिल्कुल पॉइंट की साइज की इमेज बनेगी. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फिगर 11.12 shows an object AB kept in front of convex mirror. So जो ऑब्जेक्ट है AB वो कॉन्वेक्स मिरर MN के फ्रंट में रखा हुआ है. इंसिडेंट रे AQ starting from A traveling parallel to the axis and AR going towards the center of curvature as shown. Here this get reflected and form the image A1 B1 can be understood from the figure. It is clear that the image is smaller than the object behind the mirror and erect. ये क्लियर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है वो स्मॉलर है, छोटी साइज की है. As the reflected ray do not actually cross one another, the image is a virtual image. The nature of the image formed by the convex mirror does not depend on the distance of an object from the mirror. So उस इमेज का नेचर जो कॉन्वेक्स मिरर से बना है वो डिपेंड नहीं करता है कि डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की. सो द इमेज आर ऑलवेज वर्चुअल स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट एंड द सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर. सो जो इमेज वर्चुअल रहेगी ऑब्जेक्ट से छोटी और सिचुएटेड रहेगी बिहाइंड द मिरर. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, टेक 5 स्टिक्स फ्रॉम अ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स में से 5 स्टिक लेनी है. अरेंज देम सो दैट देयर हेड कम टुगेदर. ऐसे अरेंज करनी है कि उनके सभी के हेड साथ में आ जाए. In the arrangement, the head of the matchsticks are said to have converged. और देखना है कि उस अरेंजमेंट में जो मैचस्टिक है, जो माचिस के तिल्लियाँ हैं, उनका हेड कन्वर्ज करे. Now arrange this stick so that they are uncoated and are together at the point. So फिर हमको ऐसे अरेंज करनी है कि जो अनकोटेड एंड है वो एक पॉइंट पर डिनोट करे. The head are spread apart. And this arrangement the head are diverging from the point. इस सिचुएशन में जो हेड है वो डाइवर्ज करेगा. A concave mirror is also called the focusing mirror. So जो concave mirror है उसको हम focusing mirror भी बोलते हैं. This is because as shown in the figure 11.14a, parallel rays get focused after the reflection in the mirror. इसलिए ऐसा क्योंकि पैरेलल रेस फॉर्म्ड होगी. जब मिरर का रिफ्लेक्शन होगा तो पैरेलल रेस का फॉर्मेशन होगा. द साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सो जो साइज है वो या तो स्मॉलर रहेगी या लार्जर रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. डिपेंड करता है कि मिरर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस पे हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है. A concave mirror is also called the dispersing mirror. Convex mirror को हम dispersing mirror भी बोलते हैं. This is because this shows in the figure 11.14b
para incident rays get placed after the reflecting in the mirror, the size of an image produced by this is always smaller than the size of an object. क्योंकि जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी रहेगी, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डिस्पर्सिंग मिरर बोलते हैं. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत सिंपल टॉपिक, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ़ अ मिरर इज़ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हम कैसे पता लगाएंगे कि मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है. सो स्टार्ट करते हैं. द स्फेरिकल मिरर विच इज़ यूज्ड फॉर शेविंग इज़ अ कॉनकेव मिरर. कैसा स्फेरिकल मिरर जो हम शेविंग के लिए यूज़ करते हैं वो है कॉनकेव मिरर. व्हेन हेल्ड क्लोज टू द फेस इट गिव्स वर्टिकल एंड द लार्ज इमेज ऑफ द फेस. जब हम उसको फेस के पास में लेकर आते हैं तो वो वर्टिकल और लार्ज इमेज देता है हमारे फेस की. इज द सेम मिरर इज टेकन फर्दर अवे फ्रॉम द फेस द इमेज गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जैसे ही हम उस मिरर को दूर लेके जाते हैं तो इमेज छोटी बनती जाती है. द मिरर यूज इन द कार एंड द मोटरसाइकिल्स आर द कॉन्वेक्स मिरर. जो मिरर कार और मोटरसाइकिल में यूज़ होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर. इन दिस मिरर the image of a face is erect and smaller and it remains erect, but because smaller and smaller when a mirror is taken away from the face. As a result, we can see the object of a surrounding also in the mirror. Thus we can determine the nature of a studying by the image produced by them. सो हम नेचर बता सकते हैं इमेज के फॉर्मेशन से कि मिरर का नेचर क्या है. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक बहुत सिंपल टॉपिक यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की क्या यूजेस है. सो कॉनकेव मिरर यूज़ आता है बार्बर शॉप, dental hospital. If an object is placed between the pole and the focus of the mirror, an erect, virtual and magnified image is obtained. Second, torch and headlights of the vehicle. The source of light is kept at the focus of the mirror. Thus the parallel beam of light is obtained. जैसे कि parallel beam of light मिलेगी. Floodlight. This source of light is placed a little beyond the center of curvature of the mirror. This gives a bright beam of light. Various equipment using the solar energy, sun rays reflected by a concave mirror come together in the focal plane. अब हम लोग uses of convex mirror पढ़ेंगे. Mirror on the side of a car are convex mirror and big convex mirror are fitted in the shops. Shops में भी convex mirror ही यूज़ किया जाता है. सो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.